साइकिल चलाते हुए मैं नदी में गिर गया, लेकिन जब बाहर निकला तो पता चला 10 साल बीत चुके थे। जो लड़की कुछ देर पहले तक क्लास में बैठकर मुझे मैथ पढ़ा रही थी, आज वो किसी और की दुल्हन बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर उसे बधाई दी, फिर हंसते हुए पूछा, और मेरी शादी हुई? वो कुछ पल मुझे देखती रही, धीरे से बोली, हाँ। मैं मुस्कुराया, तुम झूठ बोल रही हो। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि झूठ बोलते ही उसके कान लाल हो गए थे। अपने 16वें बर्थडे पर मेरी माँ से जोरदार बहस हो गई। गुस्से में मैं तेज बारिश के बीच साइकिल लेकर घर से निकल पड़ा। ध्यान भटका और सीधे पार्क की झील में जा गिरा। किसी तरह तैरकर बाहर निकला, लेकिन सामने का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। घास पर एक लड़की दुल्हन के जोड़े में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। जो लड़की दोपहर तक क्लास में सख्त चेहरे के साथ मुझे मैथ समझा रही थी, अब वही शांत और खूबसूरत दुल्हन बन चुकी थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या कॉस्प्ले कर रही हो? उसकी आंखों की चमक गायब थी, मेकअप आंसुओं से बह चुका था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। इस हालत में भी वो किसी मांगा की रॉयल हीरोइन जैसी लग रही थी। शाम का अंधेरा गहराने लगा था, सड़क की लाइटें टिमटिमा रही थीं। मैंने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर मजाक में कहा, मुझे तो याद नहीं कि मेरी इतनी कोल्ड और काम क्लासमेट कभी इतनी रोने वाली थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार मुझे देखती रही। मैंने इधर उधर देखा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? फिर बड़बड़ाया, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। बर्थडे वाले दिन सीधे झील में जा गिरा। पूरी स्कूल यूनिफॉर्म भी भीग गई। मैं अपनी बदकिस्मती का रोना रो ही रहा था कि अचानक वो उठी और मुझे कसकर गले लगा लिया, इतनी जोर से कि मैं सीधा उसके सीने से जा टकराया। मैं एकदम सन्न रह गया। उसके शरीर से हल्की फूलों की खुशबू आ रही थी। महक पहले जैसी थी, लेकिन अब उसमें एक अलग सी परिपक्वता थी। उसकी नरम और गर्म बाहों में मैं पहली बार था। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी मेरे कंधे पर उसके गर्म आंसू गिरने लगे। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो भी, ऐसे ही पकड़ोगी तो मेरा दम घुट जाएगा। मेरी बात सुनते ही उसने मुझे और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया, मानो कभी मुझसे अलग ही नहीं होना चाहती हो। मैं चाहकर भी जरा सा हिल नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने सिर झुकाकर उसके कंधे पर हल्का सा काट लिया। शायद दर्द हुआ, तभी उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसकी लाल आंखें कांप रही थीं। उसने कांपते हाथों से मेरा चेहरा छुआ, मानो यकीन करना चाहती हो कि मैं सच में उसके सामने हूँ। मैंने बेबस होकर कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई भूत हूँ? मैं ही हूँ, यूनमो। वो धीमे से बोली, मुझे पता है। उसकी भर्राई आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी ये हालत क्यों थी। तभी ऊपर कई तेज रोशनियां चमकी, चारों तरफ भागते कदमों की आवाजें गूंज उठी। एक लड़की टॉर्च लेकर हमारी तरफ दौड़ी और चिल्लाई, मिस आई, तुम सच में नदी में कूदने वाली थी क्या? मैं उसकी टॉर्च की रोशनी की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नदी में जा गिरी। उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर बुदबुदाई, भूत। कुछ देर बाद अफरा तफरी शांत हो गई। मैं कार की पिछली सीट पर बैठा, उसका मोबाइल बार बार देख रहा था। यकीन करना मुश्किल था, मैं सचमुच 10 साल बाद की दुनिया में आ चुका था। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठी लियू रुयान मुस्कुराई, फिर न्यूज एंकर की तरह मजाकिया अंदाज में बोली, जी हाँ यूनमो स्टूडेंट, अभी साल 2026 चल रहा है, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? मैंने सिर हिलाया। ये तो कमाल है। जिस लियू रुयान को मैं पहले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली समझता था, आज वही मर्सिडीज चलाने वाली सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर अंगूठा दिखाया, वाह कमाल कर दिया बॉस। वो शर्माकर हंसी, अरे मैं तो बस अपनी कंपनी की सीईओ हूँ। फिर उसने बगल में बैठी लड़की की ओर इशारा किया, असल कमाल तो इसने किया है। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, वो हमेशा से होशियार थी, इतनी कामयाब होना उसके लिए स्वाभाविक था। तभी मेरी नजर उसकी वेडिंग ड्रेस